हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने अनिश्चित वर्तमान काल। तो इसमें देखिए, जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं आए तब, तो कभी नहीं की मीनिंग नेवर। तो हिंदी वाक्य में कभी नहीं आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सूत्र में भी लिख दिए हैं कि सबसे पहले कर्ता लिखिए, यानी सब्जेक्ट माने कर्ता, इसके बाद नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, इसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट माने कर्म लिखिए। तो यस या यस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे उसके बारे में अगले वीडियो में बताया गया है। फिलहाल चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, तो वह आया है, तो इसके लिए देख लीजिए आपका वाक्य स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग। वह स्कूल कभी नहीं जाता है, तो यानी पुरुष वाक्य है, तो ही लगाएंगे। तो सबसे पहले सूत्र के हिसाब से मान रख दीजिए, ही माने वह, इसके बाद फिर सूत्र में नेवर, इसके बाद फिर सूत्र में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ने के लिए कह रहा है, तो किसका माने जाता, गो माने जाना। गो में क्या करेंगे, हम यस का प्रयोग करेंगे कि ई यस, तो यहाँ ओ आया है क्रिया के अंत में, तो हम ई यस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इस वाक्य में को शब्द छिपा है तो टू लगाएंगे। इसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट माने कर्म दिया है तो कर्म लिख दीजिए स्कूल। इसके बाद अगला उदाहरण देखिए, राम गीत कभी नहीं गाता है, तो आपका कर्ता कर्म क्रिया, और कभी नहीं आया तो उसके लिए तो आप नेवर का प्रयोग करेंगे ही। तो चलिए सूत्र के हिसाब से मान रखिए, आपका कर्ता क्या है, राम, राम लिख दिए। इसके बाद फिर सूत्र में नेवर दिया है कभी नहीं के लिए, नेवर लिखिए। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो किसका माने गाना, सिंग माने गाना। तो यहाँ पर क्रिया के अंत में देखिए क्या जोड़ेंगे, केवल यस जोड़ेंगे। इसके बाद ए लगाइए, काहे के गीत गाएंगे तो एक ही गाएंगे एक बार में। इसके बाद अंत में सूत्र के हिसाब से ऑब्जेक्ट माने कर्म लिख दीजिए सांग। इसके बाद अगला उदाहरण दिया है, वह किताब कभी नहीं पढ़ती है, तो आपका वाक्य स्त्रीलिंग में है और आपको मीनिंग हम बता रहे हैं। सी माने वह, बुक माने किताब, नेवर माने कभी नहीं, रीड माने पढ़ना। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइए अंग्रेजी क्या होगी। धन्यवाद।